मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे यूपीएससी 2017 के ऑनलाइन पेपर में संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत एवरेज पर। ये एवरेज की सीरीज आपकी चल रही थी जिसमें 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 10, 8, 8 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये चौथा आपका पार्ट होगा संख्यात्मक योग्यता का, जिसमें हम 27 नंबर से आपको क्वेश्चन बताएंगे। आप इन सारे सीरीज को, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इससे आपको एक चीज़ ये क्लियर होगी कि आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों का प्रारूप क्या हो सकता है। आपकी जिज्ञासा शांत होगी, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किताबों को पढ़ करके हमारा भला हो गया, क्या ट्रिक के सहारे से हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, बशर्ते एक बार आए हुए प्रश्न आप देख लीजिए। तो जब आप आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए खास करके मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो 27 नंबर आप प्रश्न देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, और इसके पहले के 3 वीडियो जरूर देखेंगे जिसमें 26 सवाल दिए हुए हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 ईयर है, 44 साल है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 ईयर घट जाती है। शादी के 2 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म होता है। बेटे के शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र पता लगाइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ, लिख करके बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप औसत को समझ जाते हैं, औसत के बेस, औसत के फंडामेंटल को, औसत की जो मूल अवधारणा है, अगर उसे समझ जाते हैं तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर मुझे आंसर देना होता तो मैं सीधा टिक कर देता कि ये सही है ना। तो आप भी उस स्थिति में पहुँच सकते हैं, बशर्ते आप औसत को सही तरीके से समझने की कोशिश करिए। पहले मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। परिवार में 5 सदस्य थे और इनकी एवरेज एज 44 ईयर थी। तो 44 गुणे जब 5 आप करेंगे तो टोटल 220 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 220 वर्ष हो गया। अब जब बेटा शादी कर लेता है तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। औसत आयु 41.5 वर्ष हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2.5 वर्ष घट जाती है। तो 41.5 वर्ष हो गई, और इसे 6 से जब आप गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 240 हो गया, और 9 249 है ना। 249 वर्ष टोटल आयु ये हो गई। अब अगर 249 से 220 घटा देंगे तो शादी के समय जो बहू थी वो 29 वर्ष की थी। ये आपको क्लियर हो गया। शादी के समय बहू 29 साल की थी, ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि शादी के 2 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, राइट, ठीक है। बेटे के शादी के 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र क्या होगी? तो बेटे के 5 साल बाद शादी के आपकी बहू जो होगी +5 यानी 34 ईयर की हो जाएगी, है ना। बहू 34 साल की हो जाएगी, और शादी के 2 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ है। शादी के 5 साल बाद आप एवरेज एज पूछ रहे हो, तो इस दरमियान बच्चा 3 साल का हो जाएगा, क्योंकि शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है और शादी के 5 साल बाद आप एवरेज एज पूछ रहे हो। तो 5 से 2 घटा दोगे तो बच्चा कितने साल का? 3 साल का हुआ, और बहू 34 साल की हुई। टोटल एज हो गई 37, और 2 लोगों की बात की जा रही है तो ये 18.5 वर्ष आ जाएगा। एक चीज़ आप देखिएगा, इसमें कहाँ ट्रिक लगा दोगे, कौन सी ट्रिक आप लगा दोगे? कतई कोई ट्रिक नहीं लग रही है, और आप देख करके आंसर टिक कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि वर्बली कैसे कर सकते हैं। देखिए, औसत आयु घट गई किसकी? वर्तमान में मौजूद लोगों की, क्योंकि औसत हमेशा वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों को प्रभावित करता है। तो औसत आयु घट गई किसकी? 6 लोगों की। कितना? 2.5 साल। अच्छा, 2.5 गुणे 6 15 साल वो छोटी है, क्योंकि औसत के बराबर अगर बहू आती मीन्स 44 साल की तो औसत पे कोई प्रभाव न पड़ता। औसत से छोटी आएगी, औसत को घटा देगी। औसत से बड़ी आएगी, औसत को बढ़ा देगी। औसत घटा दिया है, लिहाजा छोटी है। किसका औसत घटा दिया? 6 लोगों का। कितना? 2.5 साल। 15 साल छोटी है किससे? औसत से। 44 से 15 निकाल दीजिए, कितने साल की है? 29 ईयर की। 29 वर्ष की है। शादी के 5 साल बाद औसत उम्र पूछ रहे हो, 34 साल की हो जाएगी। बच्चा 3 साल का, 34 और 3 37, 18.5। आपको केवल टिक करना होगा। तो इसका सही आंसर है 18.5 ईयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने लिखा हुआ है, और इसको ध्यान से देखिएगा।
6 खिलाड़ी वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यदि इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम हो तो उसकी फिर ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि जब 6 खिलाड़ी टीम में थे तो उनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर थी। 156 गुणे 6 आप कर दीजिए और देखिए कितना हो जाएगा। ये आपका 15 छक्का 90, 900 और 6 छाक 36, 936 हो गया। 936 सेंटीमीटर ये आपकी एज थी पहले, है ना। 6 छाक 36 के 6 और 6 पंचे 30, 3 33, 6 कम 6 और 3 सही है। 936 सेंटीमीटर पहले थी 6 लोगों की कुल ऊंचाई, औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या। अभी क्या कह रहे हैं आप कि जब 3 लोग शामिल कर दिए जाते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन 9 हो गए, औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ गई तो आपकी कितनी हो गई, 158 सेंटीमीटर हो गई। 156 की जगह 158। अब आप इसे गुणा कर लो तो 9 8 72 के 2 हो गया, फिर 9 पचे 45 और 7 52 का 2 हो गया, कैरी हुआ 5, 9 एकम 9 और 5 14, ये 1422 हो गया सेंटीमीटर। तो 1422 सेंटीमीटर हो गया और पहले 936 सेंटीमीटर था। तो इन 3 व्यक्तियों की ऊंचाई क्या है इससे घटा करके आप पता कर लोगे। तो 1422 से 936 घटा दीजिए। यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 ही बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी 486 सेंटीमीटर है ये 3 खिलाड़ी जो जोड़े गए थे बाद में। ठीक है, अब इनकी एवरेज एज क्या है, तो 486 में 3 खिलाड़ी हैं, 3 से डिवाइड कर दो, 3 इकन्नम 3 हो गया, यहाँ पे 3 18 और 3 दूनी 6, 162 सेंटीमीटर एवरेज एज हो गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम हो तो उसकी ऊंचाई क्या है। तो तीनों की औसत ऊंचाई 162 है और अगर इससे 4 सेंटीमीटर घटा दोगे तो 158 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका सही आंसर डी होगा, यानी जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है। औसत तीनों के औसत से 4 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे बता सकते थे, इतना गुणा करने की और गलत वहाँ मौके पे कर देने की ज़रूरत ही नहीं है। औसत को सही तरीके से समझ लीजिए। औसत का बेस क्या होता है कि औसत हमेशा वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों को प्रभावित करता है। यदि कोई आ गया है तो अब जितने लोग हैं उनको प्रभावित करेगा और अगर कोई ग्रुप से चला गया है तो जो बचे हैं उन्हें प्रभावित करेगा। यदि औसत की हैसियत से आओगे तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, औसत से कम लेके आओगे औसत सर्टेन डाउन होगा, औसत से ज़्यादा लेकर के आओगे औसत सर्टेन बढ़ेगा। अच्छा, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले 156 औसत चल रहा था, थोड़ा सा क्लियर करिएगा इस पॉइंट को और मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको लगा रहने दीजिए। 156 औसत चल रहा था, राइट। तो इस हैसियत से अगर ये बच्चे आ जाते तीनों तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, वो तो इस हैसियत से अगर आते ये तीनों तो 15 3 45 और 6 3 18, यानी 400 कितना 3 18 के 8 हो गया और 3 5 15 1 16, 468 सेंटीमीटर होता अगर इस हैसियत से ये तीनों आते। लेकिन नहीं, ये तो 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, किसकी, 9 लोगों की। तो 9 लोगों की 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, यानी 9 दूनी 18 सेंटीमीटर ज़्यादा लेकर के आते हैं। 18 ये जोड़ दीजिए, 486 हो गया, बटा 3 कर दीजिए, 162 हो गया, 162 से 4 घटा दीजिए, 158 सेंटीमीटर आ गया। देखिए हम ये गुणा करने से बहुत आसानी से बच सकते थे। क्लियर हो गए होंगे कि अगर 156 की हैसियत से आते तो 468 सेंटीमीटर इन तीनों की ऊंचाई होती, लेकिन नहीं, इनके आने से तो औसत बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर। किसका बढ़ गया, 9 लोगों का। अच्छा, 2-2 सेंटीमीटर 9 लोगों के लिए एक्स्ट्रा लाए थे, 9 दूनी
18 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाए थे, तो 18 सेंटीमीटर उठा के यहाँ पे जोड़ दो। और सबसे बड़ी बात है कि हम गुणा क्यों करेंगे, एक कदम और आगे आप बढ़िए, हम गुणा क्यों करेंगे। 156 चल रहा था औसत, ये 18 सेंटीमीटर लेकर के आए। ध्यान से सुनिएगा, इतना बताने और बोलने का सिर्फ यही कारण है कि आपको क्लियर हो जाए। 156 औसत चल रहा था, ठीक है, 156 की हैसियत से आते औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। ये 3 व्यक्ति कितना एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं, 18 सेंटीमीटर। 3 व्यक्ति 18 सेंटीमीटर जो लेकर के आते हैं, तो एक व्यक्ति कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। 156 और 6 क्या होता है, 162 होता है। आपको ये भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है क्या औसत आप समझते हैं। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो सीधा वर्बली आप टिक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने लिखा हुआ है और आज का तीसरा सवाल है। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और इनकी जो एवरेज एज है, औसत उम्र है, वो 30 साल है। 125 लोग छुट्टी के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष बचे लोगों की औसत उम्र 2 साल बढ़ जाती है, राइट। आपसे पूछा जा रहा है कि छुट्टी में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या है। ऑप्शन दिया है 22 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष और 26 वर्ष। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे देंगे, डिटेल में आपको बताता हूँ। हाउसिंग सोसाइटी में टोटल 500 लोग हैं जिनकी औसत उम्र 30 साल है। तो जो कुल आयु होगी, कुल आयु ये आपको मालूम है, लिखने की हालांकि ज़रूरत नहीं है, वो औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या, जिसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, औसत गुणे लोग। तो 500 लोग हैं और औसत 30 है, तो 30 गुणे 500 जब आप करोगे तो कितनी एज हो गई, 15,000, ठीक है, 15,000 वर्ष हो गई। 500 लोगों की 30 औसत उम्र है, 15,000 हो गई। अभी 125 लोग छुट्टी के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, तो क्या होता है, बचे लोगों की औसत उम्र 2 साल इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब है जो बचे लोग हैं उनकी औसत उम्र 32 साल हो गई है और 125 गए हैं तो 375 बच जाएगा। अब आप 375 को 32 में गुणा करोगे, है ना, 375 को 32 में गुणा करोगे। आपको गुणा करने का अच्छा स्टाइल बताएं, ना कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना टाइम लगेगा। इसको अगर हम 4 गुना करें, है ना, तो ये 4 गुना जब आप इसको करेंगे तो 3 चौक 12, 3 1500 हो जाएगा, है ना। 375 का मतलब दुगना करोगे तो 750 हो जाएगा और 750 को दुगना करोगे तो 1500 हो जाएगा। तो जब ये 4 गुना करोगे तो 1500 हो जाएगा, तो इसको बटा 4 करोगे तो 8 हो जाएगा। 15 8 120 यानी 12,000 वर्ष हो गया। तो पहले 500 लोगों की कुल उम्र 15,000 वर्ष थी और अभी 375 लोगों की उम्र 12,000 वर्ष है। इसका मतलब जो बाहर गए हैं उनकी जो टोटल उम्र है वो 15,000 माइनस 12,000 बराबर 3,000 वर्ष है। अब ये 3,000 वर्ष जो उम्र बाहर गए हैं उनकी कुल है और जाने वालों की संख्या 125 है। तो 125 से अगर 3,000 को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ पर्सन आपके आ जाएंगे 24, है ना, 24 लोग। तो 24 वर्ष आपकी जो औसत उम्र आ जाएगी वो 24 साल आ जाएगी। यानी 3,000 वर्ष कुल उम्र है और 125 लोगों की तो औसत उम्र कितनी हो गई, 24 वर्ष। तो इस तरह से आप इसका आंसर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, चौथा सवाल है आज का। 8 महिलाएं एक होटल में खाना खाने गई, उनमें से 7 ने अपने अपने खाने पर 4 रुपये खर्च किया और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपये अधिक खर्च किए। 8 महिलाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें अमूमन लोग गलती भी कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक चीज़ और, आप जो औसत के वीडियो पुराने वाले पढ़े हैं उसमें देखिएगा, इससे संबंधित बिल्कुल हूबहू मैंने एक सवाल कराया है ना। तो पहली चीज़ देखिए, 8वीं महिला ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए है, 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपये अधिक खर्च किया।
आप कोई भी सवाल मैथ का पढ़ते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, क्या लिखें। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि सवाल पढ़ना नहीं आता है। जिस दिन सवाल पढ़ना प्रॉपर तरीके से आ गया फिर आपको करना आसान लगेगा। इस सवाल में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये अंडरलाइन दिख रहा, जो 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपये अधिक खर्च किए। तो क्या पूरे सवाल में कहीं भी लिखा है कि 8 महिलाओं का औसत क्या है? नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा कि 8 महिलाओं का औसत क्या है। और अगर आप 4 रुपये की बात करेंगे तो ये 7 महिलाओं का औसत है, 8 का नहीं है। तो माना सभी 8 महिलाओं का जो औसत खर्च था वो x रुपये था। सभी 8 महिलाओं का जो औसत खर्च था वो माना x रुपये था। तो 8वीं महिला ने कितना पैसा खर्च किया? औसत प्लस 7। ये 8वीं महिला का खर्च हो गया। देखिए 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपये अधिक खर्च किए। 8 महिलाओं का औसत क्या है हमें नहीं मालूम क्या है। अच्छा, माना x है 8 महिलाओं का औसत, तो 8 महिलाओं का औसत x है, इसका मतलब 8वीं महिला का खर्च x + 7 हो गया। अब बाकी 7 महिलाओं का खर्च क्या हो गया? तो 4 रुपये सबने खर्च किया, 7 चौक 28। ये हो गया 8 महिलाओं का खर्च। अब 8 महिलाओं का खर्च x है और टोटल 8 महिलाएं, कुल खर्च क्या हो गया? 8x हो गया। औसत गुणे महिलाओं की संख्या। सॉल्व कर लीजिए इसको। 7x बराबर आ जाएगा 35 और x बराबर आ जाएगा 5 रुपये। तो ये 8 गुणे 5 यानी 40 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अगर आप प्रॉपर वे में देखेंगे तो आंसर देना बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 31 नंबर। लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन थी। लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन थी। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 63 रुपये प्रतिदिन थी और आखिरी 7 दिनों के दौरान औसत मजदूरी 99 रुपये प्रतिदिन थी। पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी ज्ञात करना है। पहले प्रथम 8 दिनों की औसत मजदूरी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 15 दिन की औसत मजदूरी दिखाया गया है, फर्स्ट 7 डेज की दिखाया गया है, लास्ट 7 डेज की। तो बड़ा इजी सा मैटर है। अगर हम 15 डेज से लास्ट 7 डेज घटा दें तो स्टार्टिंग के 8 डे बच जाएंगे। क्लियर है ना? 15 दिन से अगर हम अंतिम के 7 दिन घटा दें तो प्रथम 8 दिन बच जाएंगे ना। और आपसे पूछ रहे हैं कि पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी क्या है। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है। टोटल जो 15 दिन की मजदूरी होगी वो 15 गुणे 80 यानी 15 × 8 = 120, 1200 रुपये होगी, राइट। अब अंतिम 7 दिन इससे चलिए निकाल देते हैं। तो अंतिम 7 दिन की जो मजदूरी होगी वो 7 गुणे 99 यानी ये कितना हो जाएगा? 693 रुपये। 693 रुपये अगर उससे आप घटा दोगे तो पहले 8 दिनों की जो मजदूरी हुई वो 507 रुपये हो गई। 507 रुपये पहले 8 दिन की मजदूरी हो गई और 8 से इसे डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आएगा। 8 छंग 48, 6 हो गया, 2 बच गया यहाँ पे, 8 त्रिक 24 हो गया, 3 बच गया, फिर 8 त्रिक 24 हो गया, 6 बच गया, 8 सत्ते 56। आपका सही आंसर ये होगा, बी आंसर आपका सही होगा, 63.37 रुपये। तो इजी वे में आंसर दे सकते हो, अनावश्यक उलझाने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन की औसत मजदूरी दी थी, अगर अंतिम 7 दिन निकाल दोगे तो प्रथम 8 दिन की बच जाएगी, 8 से डिवाइड करके एवरेज बता दोगे और आपसे फर्स्ट 8 डेज की ही औसत मजदूरी पूछी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। दीपिका 10 रुपये, 20 रुपये तथा 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष तक दूध खरीदती है, फुल स्टॉप। यदि वह प्रत्येक वर्ष 8,000 रुपये का दूध खरीदा हो तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर क्या होगी? ऑप्शन दिया है। तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर आप कैसे बताएंगे?
कितने रुपए का उसने खरीदा है, ये तो मालूम है कि 8,000 रुपये का हर साल खरीद रही है। जाहिर सी बात है उसका जो टोटल पैसा हो गया होगा वो 8,000 गुणे 3 यानी 24,000 रुपये का उसने दूध खरीद डाला, राइट। अब 24,000 रुपये का दूध खरीद डाला, अगर ये पता चल जाए कि कितने लीटर उसने खरीद डाला है ना, कितने लीटर खरीद डाला, तो डिवाइड करके औसत कीमत बता दें। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी सवाल मैथ का होता है तो 3 पॉइंट उसमें होते हैं। क्या पूछा गया है, नंबर 1, जो पूछा गया है उसकी न्यूनतम रिक्वायरमेंट क्या है, और जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होगी। अगर इन 3 बातों को समझ जाए तो हर सवाल आसान लगेगा। अच्छा, इस सवाल में औसत पूछा गया है रेट 3 साल का, न्यूनतम जो रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटी की है कि इस दरमियान कितने लीटर उसने खरीदा, क्योंकि पैसा तो मालूम है कि 24,000 का खरीदा है, लेकिन ये नहीं मालूम कितने लीटर दूध खरीदा है। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी आप आसानी से बता सकते हो। उसने फर्स्ट ईयर 8,000 रुपये का दूध खरीदा और रेट 10 रुपये था, तो जाहिर सी बात है 800 लीटर दूध खरीदा होगा। उसने दूसरे साल फिर से 8,000 रुपये का दूध खरीदा, लेकिन रेट उसका 20 रुपये था, तो इस बार उसने 400 लीटर खरीदा। तीसरे साल फिर 8,000 का दूध खरीदा, रेट 40 रुपये हो गया, इसका मतलब 200 लीटर खरीदा। टोटल कितना हो गया, 8 4 12 2 1400। 1400 लीटर उसने दूध खरीदा 24,000 रुपये का 3 साल में। तो 1400 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 2 यहाँ से, 120/7 आ गया। 120/7 को कैलकुलेट कर लो, 7 एकन्नम 7 हो गया, और यहाँ कितना बच जाएगा 5, तो 7 7 49 हो गया। फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28, 17.14, यानी आपका आंसर जो सही होगा वो बी होगा, 17 रुपये 14 पैसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 33 नंबर, और आज का 7वां और आखिरी सवाल है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने 7 एवरेज के जो यूपीएसआई 2017 में आए हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस किया है। ये प्रश्न ही नहीं, आपके लिए क्या प्रारूप होगा प्रश्नों का और किस तरह से करना है, इनको समझने के लिए एक रणनीति भी तैयार करने में सहायक होंगे। इसलिए इनको आप भली भांति देखें और अभ्यास इन पे करें। अगर कोई भी क्वेरी आपकी बनती है, किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, बिल्कुल बेझिझक होकर के लिखिए, सही दृष्टिकोण से उसको आप बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं और आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बेहतर कर पाएँ। तो ये लास्ट सवाल आप देखिएगा और इसको हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 साल की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी एज 23-25 है 2 नए लोग आ जाते हैं। दोनों नए लोगों की औसत आयु क्या है? इसका मतलब है कि एक ग्रुप है उसमें 10 व्यक्ति हैं, है ना, एक ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं और इसकी औसत आयु आपको नहीं मालूम है, कुछ भी इसकी औसत आयु होगी, जो भी होगा हमें नहीं मालूम है कि इसकी औसत आयु क्या है। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है औसत आयु। इस ग्रुप से -2 पर्सन होते हैं और फिर इनकी जगह +2 पर्सन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में जो नंबर ऑफ पर्सन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, जो जाने वाले व्यक्ति थे वो 23 वर्ष और 25 वर्ष के थे, यानी ओवरऑल 48 ईयर के थे। जाने वाले 2 व्यक्ति थे जिनकी आयु का योग 48 साल था। यदि आने वाले भी 48 साल के होते तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति रिप्लेस हो रहे हैं। आने वाले भी 48 साल के होते तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 48 से अगर कम होंगे तो औसत घट जाएगा, 48 से ज़्यादा होंगे तो औसत बढ़ जाएगा। औसत बढ़ गया है किसका? वर्तमान में मौजूद लोगों का। कितना? 3 साल। कितने लोग वर्तमान में मौजूद हैं? 10 लोग, यानी औसत से 30 साल ज़्यादा लेकर के आए हैं। तो 30 साल ज़्यादा लेकर के आए, कैसे पता चला? 3 वर्ष औसत बढ़ गया है उनके रिप्लेस होने की। 3 × 30 वर्ष,
30 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं और 48 पहले था, 78 ईयर दोनों का हो गया, 2 व्यक्ति हैं, 39 इसका औसत हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ना तो कोई समीकरण बनाना है ना लिखना है। देखिए 2 व्यक्ति जाते हैं 23 और 25 यानी 48 साल के, 2 उसकी जगह आ जाते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इनकी औसत उम्र 3 साल बढ़ गई ऐसा करने से, तो 3 दहम्मा 30 साल उनकी ज़्यादा है उम्र, 48 और 30 78, 2 साल लोगों की है, 78 को 2 से डिवाइड करिए, 39 आपका औसत आ जाएगा। तो इस तरह से ये सातों सवाल आप ध्यान से देखिएगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।